Good morning, student of class 9. Today we will start our chapter number 3, coordinate geometry. और इस चैप्टर में अब हम कुछ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ बेसिक की बात करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन से ये एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन प्लेन कैसे बनेगा, और प्लेन बनने के बाद में किस तरीके से वो इस पूरे प्लेन को डिवाइड कर देता है क्वाड्रेंट्स में। ओरिजिन, किसी पॉइंट का एड्रेस या किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पता करना कि किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, अगर वो कोई पॉइंट प्लॉट किया हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और लास्ट में अपने एफसीसा ऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट जो टॉपिक हुआ जो अपने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर बात करेंगे, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोई पॉइंट है उसको कैसे प्लॉट किया जाता है एक एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो सबसे पहले देखो तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर लाइन देखो कि रियल नंबर से कि एक कोई लाइन को प्लॉट करते हैं तो वो सारी नंबर लाइन बन जाती है। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने किया है। तो यहाँ हम देखेंगे, देखिए मैं बना देता हूँ कि डमी नंबर लाइन है हमारे पास। जनरली इस तरीके की नंबर लाइन होती है जिसके अंदर बीच में, बिल्कुल बीच आपके पास होता है 0, और इसके जो राइट साइड में है वो पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में आप निगेटिव नंबर ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव नंबर 0 से उधर आ जाएंगे और निगेटिव नंबर इस तरफ आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो दिस इज अ नंबर लाइन। तो ऐसे कितनी नंबर लाइन हो सकती है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर लाइन हो सकती है। तो एक नंबर लाइन और ले लेते हैं सेम एज इट इज, उसको हम वर्टिकली ले लेते हैं। और वर्टिकली लेने के बाद में मिड में वही आपके पास 0 होगा, और ऊपर अपन इसे पॉजिटिव नंबर से ले लेते हैं, नीचे इसके नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। तो चलिए देखो, ऊपर पॉजिटिव नंबर लेंगे 1 2 3 4, नीचे लेंगे -1 -2 -3 -4। ये आपको पता है, ये नंबर लाइन के अंदर ये जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। और 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर से, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर की नंबर लाइन है। तो रियल नंबर में सारे डेसिमल नंबर आ गए, सारे पॉइंट वाले नंबर आ गए, सारी फ्रैक्शन आ गई, सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो ये नोटिफिकेशन है, एक नंबर लाइन ये, एक नंबर लाइन ये। अब क्या किया गया है इसके अंदर कि इस वाली नंबर लाइन को उठा के इसके ऊपर इस तरीके से रखा गया कि इसका जो 0 वाला जो पॉइंट है वो, और इसका 0 वाला पॉइंट एक जगह है। और एक बात और है कि इनके बीच का जो एंगल है वो भी हमेशा क्या रखा, परपेंडिकुलर रखा गया। तो वो जो सिस्टम बना, वो जो प्लेन बना, वो जो सिस्टम बना, वो होता है हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम। तो अब हम बनाने जा रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम, जो किससे बनता है, दो नंबर लाइन से बनेगा। एक तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड वर्टिकल नंबर लाइन, और उसके अंदर उनके जो 0 वाले जो पॉइंट हैं वो एक जगह अगर अपन मैच कर देते हैं, मिला के लिख देते हैं, और दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री का होता है, तो वो जो पूरा सिस्टम बनेगा उसे कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ये जो सिस्टम हमेशा एक प्लेन के ऊपर बनता है। जैसे ये हमारा एक प्लेन है, जो ग्रीन बोर्ड है, ये हमारा एक प्लेन है, तो इसके ऊपर इस सिस्टम को हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में क्या होता है वो देखते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि इस लाइन को उठाकर क्या रखेंगे, बिल्कुल इसको ये लीजिए, नीचे -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी ऊपर है और नेगेटिव डायरेक्शन हमारी नीचे है। ठीक है बच्चों, ये जो सिस्टम तैयार हुआ इसे बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ये हमेशा एक प्लेन पे अप्लाई होता है, और ये इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू यहाँ बढ़ा दूँ, इसको कंटिन्यू आगे चला दें, इसको आगे और इसको कंटिन्यू पकड़ लें, तो इस प्लेन के 4 पार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो, पहले तो ये सिंपल प्लेन था, लेकिन जैसे इसके ऊपर ये दो एक्सिस अप्लाई की तो ये बन गया हमारे पास कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। अभी एक्स वाई प्लेन क्यों कहते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन की बात कर लेते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन और नॉर्मल प्लेन में क्या फर्क होता है, सिंपल, जब तक ये एक्सिस नहीं थी या ये जो लाइंस नहीं थी, नंबर लाइंस नहीं थी, तब तक तो ये प्लेन था। जैसे आपने इसमें नंबर लाइन अप्लाई की, ये एक सिस्टम बन गया, इस प्लेन के 4 पार्ट हो गए, तो ये बन गया हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन को एक्स वाई प्लेन क्यों कहते हैं वो देखिए। तो देखिए बच्चों, इस नंबर लाइन को कुछ नाम दे दिया गया।
जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है उसको इसने कह दिया गया एक्स एक्सिस नाम दिया गया, और जो वर्टिकल वाली नंबर लाइन थी उसको नाम दे दिया उन्होंने वाई एक्सिस। बस हॉरिजॉन्टल वाले को नाम दे दिया एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाले को नाम दे दिया वाई एक्सिस। इस अकॉर्डिंग क्या हो गया कि दो एक्सिस हमारे पास इस कार्टेशियन सिस्टम में आ गई, एक एक्स एक्सिस होगी एक वाई एक्सिस होगी, और एक्स और वाई को मिला के इसका दूसरा नाम हमारे पास हो गया एक्स वाई। ये भी इसका एक दूसरा नाम होता है। अच्छा, अब इसके कुछ पार्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, दोनों जो एक्सेस हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम O से डिनोट करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होगी ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन होता है। अगर आपसे जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो एक्सिस हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, वो होगा हमारे पास ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब यहीं से आपको सभी जगह जाना है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, किसी भी गांव में रह रहे हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए किसी दूसरे शहर से आपके पास कोई लेटर आता है कि आपको यहाँ डिलीवर करना है, तो सबसे पहले आपको क्या आएगा कि आपको उस बड़ी सिटी के अंदर आएगा, वो सिटी आपको ओरिजिन होगा। डिलीवर होकर सबसे पहले आप जाओगे उस सिटी के ऊपर, फिर आप जाओगे कि कौन से गली में है, मोहल्ले में, स्ट्रीट में है, कौन से नगर में, उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लोगे। तो ये एक एड्रेस वाली बात यहाँ पे चल रही है। तो ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, सब कुछ यहीं से स्टार्ट करना है आपको। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है उनका, उसे कहते हैं ओ, उसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। चलिए, इसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन हो गया, इसका मतलब इसमें दो एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसने इस प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बीच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। और अब देखो क्वाड्रेंट की 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट हो गए, तब इनकी नेमिंग भी कर दी गई है। वो देखो, जो ये लेफ्ट में, ये राइट साइड में, और ये इस तरफ ये वाला जो फर्स्ट होगा इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो वॉच होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बदले, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये लास्ट हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपसे पूछा जाए कि एक प्लेन को एक्स वाई एक्सिस कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, तो आप कहेंगे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अगर मान लीजिए कोई इस जगह है कोई भी पॉइंट, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर कोई पॉइंट इन दोनों एक्सिस, इसके नीचे और इसके लेफ्ट साइड में है, तो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट है तो वो हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, उसके बाद में एक काम और किया गया, ये कहा गया कि एक्स एक्सिस तो पूरी है लेकिन सिर्फ दो पार्ट कर दिए गए। जीरो से राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है जो पॉजिटिव है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसको और नाम दे दिया गया कि इसको ओ कहा गया, तो इस इधर वाले पॉइंट को एक्स नाम दे दिया गया। तो ये डायरेक्शन होगी ओ एक्स डायरेक्शन। अगर उधर नंबर पॉजिटिव है तो इधर नंबर नेगेटिव होगा, तो इसे कहा जाएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी। अब दोनों में कंपेयर करने के लिए इसको नाम दे दीजिए एक्स डैश नाम दे दीजिए, ये डैश लगा देते हैं हम। तो ओ एक्स की बात होगी पॉजिटिव, ओ एक्स डैश की बात होगी तो नेगेटिव। एज इट इज ये वाई है, वाई के भी दो पार्ट हो गए, ऊपर वाले जो पॉजिटिव है उसे कहते हैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और नीचे वाली हो जाती है नेगेटिव वाई डायरेक्शन। अब आपको ये थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव बताना बहुत सिंपल है। ये लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ आपके पास पॉजिटिव, नीचे आपके पास नेगेटिव। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया नंबर लाइन हो गया, दो नंबर लाइन परपेंडिकुलर रखनी चाहिए, हमारे पास हो गया एक्स वाई प्लेन बन गया है, इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है हमारा ओरिजिन। ये परपेंडिकुलर एक्सिस इस पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती है। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इसके बाद में देखेंगे कि जो ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसे ओ एक्स डायरेक्शन भी बोलते हैं। नेगेटिव वाले को ओ एक्स डैश डायरेक्शन या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कहते हैं। ऊपर वाले को बोलेंगे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन या ओ वाई डायरेक्शन।
और नीचे वाले को बोलेंगे थोड़ा यहाँ देख लीजिए, ये y कैपिटल Y और दिस इज कॉल्ड y डायरेक्शन। तो नीचे वाले को बोल देंगे हम निगेटिव y डायरेक्शन, इज कॉल्ड o y डायरेक्शन। चलिए ये तो हमारा इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि किसी पॉइंट, ये जो सिस्टम है वो है क्या। ये सिस्टम ये है कि इस प्लेन के अंदर किसी पॉइंट की स्थिति को बताना या उसके एड्रेस को बताना, क्योंकि हर पॉइंट क्या होता है कि यूनिक होता है। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट मैंने लिखे। अब ये तो आप डिसाइड कर सकते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, लेकिन इनका पर्टिकुलर एड्रेस भी होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट हो सकते हैं, जैसे ए और बी, इनमें अब डिफरेंस करना है। यहाँ तक तो कर दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, लेकिन एक ही क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट आ गए, एक ही क्वाड्रेंट में हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, एक ही क्वाड्रेंट में हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। अब इन चारों पॉइंटों को अलग अलग भी देखो, पोजीशन सबकी अलग है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। इन चारों को अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो वो एड्रेस अपने को लिखना है, वही हमारे पास होता है इसका कोऑर्डिनेट। तो देखो वो किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हमारे पास है, दिस इज पॉइंट। तो पहले एक डमी ले लेते हैं, देखो डेमो ले लेते हैं किस अकॉर्डिंग। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट हमारे पास है, जैसे पी, उसका एड्रेस लिखा जाता है पी, कैपिटल में लिखा जाएगा हमेशा पॉइंट को, स्मॉल ब्रैकेट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, बस ये उसका एड्रेस है। ये एड्रेस हम लोगों को बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, वो इधर आ जाते हैं हम लोग। ओरिजिन से स्टार्ट करना है, एक्स एक्सिस पे जितना आप चलोगे, पॉजिटिव चल रहे हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव, इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। और इसी ओरिजिन से उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए वाई पे जितना चल रहे हो वो उसका हो गया वाई कोऑर्डिनेट। अगर ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव आ जाएगा और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे पॉइंट बी का एड्रेस लिखना है, बस ये आपको सीखना है। तो सबसे पहली बात है एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, बी से यहाँ एक लाइन अपन खींच देंगे। सेकेंड हम इस बी से इधर भी है, वाई एक्सिस पे भी लाइन खींच देंगे। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट हो गए कि देखो यहाँ तो 3 है और यहाँ एक ऊपर जा रहा है। अब देखो इस पॉइंट में ये चीज ध्यान रखना कि पहले x फिर y, पहले y नहीं मिलेगा। और पढ़ने के लिए सीधा सिंपल तरीका है, हमेशा ओरिजिन से पढ़ना है, और जब डिनोट करेंगे तो भी ओरिजिन से डिनोट करेंगे। ओरिजिन से आपको बी तक पहुंचना है तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो देखो सेकंड थर्ड में तो इधर जाएंगे, नहीं नीचे इधर, और नीचे इस तरफ तुम जाएंगे। बी तक अगर आपको पहुंचना है तो पहले चलो एक्स एक्सिस पे कितना चला, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस प्लस एक्स डायरेक्शन। इधर से आप इधर पहुंचने के लिए कितना चलेंगे, 1 2 और 3। तो ये जो 3 है ना, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 3 और फिर कॉमा। आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना, बस सिंपल ये लिखना है कि 3 पे पहुंच गए। अब चलना है वाई डायरेक्शन पे। तो वाई डायरेक्शन में आप 2 तरीके से चल सकते हो, यहाँ से भी चल सकते हो ऊपर की तरफ और यहाँ से भी चल सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है, मतलब बेस्ट ये रहेगा कि आप यहाँ से चलो, क्योंकि हर बार ये लाइन अपन नहीं खींच पाएंगे। इसलिए किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ पहुंचे, एक्स डायरेक्शन होगी। अब y के लिए ऊपर जाना है तो पॉजिटिव, नीचे जाना है तो नेगेटिव। अब आप देखें b के लिए ऊपर जाना पड़ेगा तो 1 और 2, मतलब आप यहाँ तक जा रहे हो तो ये कितना 2 और ये भी पॉजिटिव 2, तो ये पर 2, ये इसका एड्रेस हो गया। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का क्या पढ़ते हैं, एड्रेस पढ़ते हैं, किसी पॉइंट को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास पॉइंट आ गया, यहाँ ले लेते हैं, दिस इज योर पॉइंट सी मान लीजिए। इसका अपने क्या करना है पता करना है। चलिए सबसे पहला काम ये यहाँ से ये नोट कर दिया, और ये आप नहीं भी करोगे तो आप लिख सकते हो। ये स्मॉल ब्रैकेट, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, आपको स्टार्टिंग ओरिजिन से करना है। अब देखो यहाँ तक पहुंचने के लिए x एक्सिस पे इधर चलेंगे या इधर चलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, सबसे पहले x एक्सिस पे चलेंगे, चले आप 1 और 2, तो आप 2 चले, बस ये 2 आपने x कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब जब 2 पे पहुंच गए, अब आपको y पर चलना है, या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अब देखो c पॉइंट नीचे है तो आपको नीचे आना है, 1 2 एंड 3 पे आ गए, और नीचे आने से का मतलब माइनस, तो देन इसका एड्रेस हो गया 2 माइनस। इस तरीके से आपको हर पॉइंट के क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखो एक नई चीज है इसमें, आप इन क्वाड्रेंट्स में से तो इसको निकाल देंगे, लेकिन अगर कोई पॉइंट कई बार एक्सिस पे भी हो जाता है, जैसे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आ गया,
या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट आ गया, तो उस पॉइंट को किस तरीके से हम लेंगे। तो जैसे मैं बता देता हूँ, देखो माना कोई पॉइंट ये डी, और एक वाई एक्सिस पे पॉइंट मैंने ले लिया, ये ले लिया, चलो दिस इज योर, चलिए डी पॉइंट है तो डी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। चलिए आपको ओरिजिन से चलना है, आप डी तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, देखो पहले आप दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लें कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, पहले x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, पहले आप x पे चलेंगे फिर आप y पे चलेंगे। आपने ओरिजिन से चले, आपको यहाँ से डी पॉइंट तक जाना है, पहले x पे चलो, तो देखो इस एक्सिस पे चलेंगे अपन, कितना चलेंगे 1 2 3 4, तो चलिए 4 तो ये ना x कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको जाना y पे, अब देखो y के लिए या तो आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अब इस स्थिति में पॉइंट अगर यहाँ है, न आप ऊपर जा रहे हो न आप नीचे जा रहे हो, आप एक पॉइंट की डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं कर रहे, तो आप यही हो, इसका मतलब न आप ऊपर गए न नीचे गए, इसका मतलब आपने जीरो डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारे पास, 3 4 एंड 0। अच्छा एक हमने पॉइंट यहाँ लिया था, ये ई के बारे में हम पॉइंट निकाल देते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, यहीं से अपने को स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करें, पहले x, तो देखो यहाँ पे है, यहाँ पहुंचने के लिए न तो आप इधर जाओगे न आप इधर जाओगे, अगर आप थोड़ा सा भी इधर आ जाते हो तो यहाँ आना पड़ेगा, इधर जा रहे हो तो यहाँ आना पड़ेगा, आपको जाना है केवल इसी एक्सिस, तो इस पे के लिए आप न तो इधर जा रहे हो न इधर, तो जब आप बिल्कुल ट्रेवल नहीं करते तो इसका मतलब आपने जीरो डिस्टेंस ट्रेवल की। x पे तो जीरो, अब y पे देखो, y पे यहाँ तक पहुंचना है, एक्सिस का तो 1 2 3 4 नेगेटिव y डायरेक्शन है, देन -1, दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E। चलिए एक चीज हम यहाँ पे ये और देखते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ध्यान रखना, अगर एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि इस O के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे x भी 0 है एंड y भी 0 है, तो इस O के या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास O 0 0, ये आप ध्यान रखना हमेशा बात। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पढ़ सकते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन निकाल सकते हैं। अब हम मतलब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो तो कुछ एक हमारे पास से जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि आंसर देना है। जैसे मान लीजिए 3.1 नॉर्मल एक्सरसाइज है, 3.2 में आ जाएंगे हम और सीधा हम 3.2 के क्वेश्चन में चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो ये लिखा हुआ है बेटा, write the answer each of the following question. What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? What is the name of horizontal line? तो horizontal line का नाम हो गया x axis, and what is the name of vertical line? Vertical line का नाम हो गया हमारे पास y axis. So this is the name. Second, what is the name of each part of plane formed by these two lines? देखो each part of plane, plane के कितने पार्ट हो गए, अगर ये दो लाइनें हैं, ये horizontal vertical, plane के कितने पार्ट हो गए, plane के पार्ट हो गए 1 2 3 and 4 और each part is called quadrant. तो आप बोले how many parts, then 4 parts, and what is the name, then each part has name, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Okay, third question हमारे लिए write the name of the point where these two lines intersect. Where these two lines intersect, these two lines intersect where, at origin, or the name of the point is O is called origin. ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, उसके अंदर आपके पास एक डायग्राम है, उसके बाद में हम थोड़ा इसको बना लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट हम कर चुके हैं। यहाँ हमें एक XY प्लेन दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे देखो P दिया हुआ है, D, C, G, H, E, M एंड N। इन सब के हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट निकाल लें और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में उसके दिए हुए आंसर्स निकाल दो। सबसे पहले हम सीखेंगे रीड द पॉइंट, पॉइंट को क्या करना, रीडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना। वैसे अभी इससे पहले मैंने एग्जांपल में बताया है, लेकिन वन बाय वन वापस स्टार्ट करेंगे। देखो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से अपन स्टार्ट करेंगे
और हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ले लेते हैं। सबसे पहले इस क्वाड्रेंट में चलते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ है पॉइंट डी और डी के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। डी के लिए x कितना चलना है फटाफट से देखिए, ओरिजिन से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, देन x कोऑर्डिनेट इज 6 एंड y पे चलना है तो देखो ऊपर चलना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 एंड 2, यहां से आप देखिए 2 तक चलेगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ d इज 6 एंड 2। अब b पे आ जाता है, b के लिए आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड में चलना है तो x एक्सिस पे कितना चलेंगे 1 2 3 4 5, देखो -5 है, देन कोऑर्डिनेट x पे लिखेंगे -5। अब चलना है y के लिए आप देखिए आपको ऊपर जाना है नीचे जाना है, ऊपर जाना है आपको मतलब पॉजिटिव तो 1 एंड 2, देन y का डायरेक्शन कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 2। ओके, इसके बाद अपन 1 बाय 1 ये पॉइंट ले लेते हैं। चलो h पे आ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम आगे, तो यहाँ पे देखो अपने को x पे कितना चलना है, ओरिजिन से स्टार्ट किए -1 -2 -3 -4 -5, then x coordinate is -5 and for y coordinate we travel down, down में अपन चलेंगे -1 -2 and -3, तो y coordinate is -3, this is the coordinate of point h। e के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, e के लिए देखो सबसे पहले यहां से, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, यहां पे कैसे पहुंचेंगे, कई बार क्या करता है यहां से क्यों पहुंच जाते हैं, ऐसे नहीं पहुंचना है आपको। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप हमेशा ध्यान रखना x, y होते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट जाना है। कई बार क्या होता है जल्दीबाजी के लिए यहां से क्यों पहुंच जाते हैं, यहां इस पे पहले नहीं आना है आपको, सबसे पहले आपको ओरिजिन से x एक्सिस पे चलना है, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, आपको तो कोई पॉइंट से मतलब है। आप ओरिजिन से स्टार्ट किया, आपको यहां तक पहुंचना है तो पहले आप क्यों और क्यों आएंगे, ये आपका वे हो गया x फिर y, x पे चले -3 और फिर y पे चले सीधा -5, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E। चलिए अब g पे चलते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन आगे। अब पाथ क्या होगा इसका, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ये x ये y, वापस देखिए x y, x एक्सिस देन y एक्सिस, x एक्सिस पे चलेंगे 2 तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एंड y पे चलेंगे अपन -4, दिस इज y कोऑर्डिनेट। बहुत सिंपल है। अब c के लिए जो पाथ होगा वो देखिए अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, अपन पहले x पे जाएंगे फिर y पे जाएंगे, पाथ हो गया यो और फिर यो, x पे कितना चले 5 देन c 5 एंड y पे कितना चल रहे हैं अपन, यहां से स्टार्ट करेंगे सीधा यहां पे लेंगे -5, then this is -5 and -5, this is the coordinate of point C। अब अपना जो पॉइंट रह गए हैं वो दो पॉइंट रह गए हैं, पॉइंट विच आर ऑन एक्सिस, एक तो पॉइंट है जो x एक्सिस पे है और एक पॉइंट है L जो y एक्सिस पे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, अपने को जैसा तरीका है वैसा। m पे जाने के लिए ओरिजिन से x पे चलेंगे, पहले कितना चले -3 तो लिख दीजिए -3, अब y पे चलना है न ऊपर न नीचे देन 0, ये हो गया आपके पास पॉइंट है। अब अपन चलते हैं पॉइंट किसके ऊपर, L के ऊपर, यहां से स्टार्ट करेंगे, देखो ये y एक्सिस पे है ना इधर ना इधर, मतलब x पे तो कहीं नहीं जाना, आपको नहीं जाना इसका मतलब 0। अब y पे चलना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में जाना है, कितना जाना है 5 तक जाना है, देन दिस इज, ये सभी के आपके पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। एक बात और ध्यान रखना, हमने इसके बारे में अभी बात नहीं की है, एब्सिस एंड कोऑर्डिनेट, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी पॉइंट को अपन इस तरीके से लिखते हैं x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। जो x कोऑर्डिनेट होता है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं एंड y कोऑर्डिनेट होता है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, बस इतना सा काम है। अगर किसी पॉइंट का आपको x कोऑर्डिनेट पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल b का x कोऑर्डिनेट आपसे पूछना चला, तो पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट इज -5, जो x कोऑर्डिनेट होगा उसे हम एब्सिसा बोलेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉइंट b की एब्सिसा कितनी है तो आप लिखेंगे -5। अगर आपसे पूछा जाए पॉइंट p का ऑर्डिनेट कितना है, तो ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट है हमारे पास 2, जैसे हम हर पॉइंट के लिए बता सकते हैं, जैसे b के लिए आ रहा है, अगर इसकी एब्सिसा पूछा आपसे तो एक्सिसा x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड 6 एंड ऑर्डिनेट पूछे y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड 2। तो इस तरीके से एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके।
द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, मतलब -3 एंड -5 से आइडेंटिफाई होने वाला पॉइंट कौन सा है? आप देखिए -3 -5 ये, और ये पॉइंट कौन सा है? ई। देन हम क्या कहेंगे? पॉइंट कौन सा हमारे पास? ई पॉइंट है जो -3 -5 से आइडेंटिफाई है। ऐसे ही द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4, आप फटाफट देखिए बताइए 2 एंड -4 इज कॉल्ड पॉइंट जी। नेक्स्ट द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, तो आप बताइए, देखो एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, वेयर इज पॉइंट डी? दिस इज पॉइंट डी। एब्सिस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, the axis of point 6 is x, sorry, point D is 6 and ordinate of point H, H आ गया, ये रहा हमारा पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना है? -3, ये इसका हो गया ऑर्डिनेट। बहुत सिंपल है, x जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्सिस होगी और y कोऑर्डिनेट हमारा ऑर्डिनेट होगा। The coordinate of point L, L के कोऑर्डिनेट हमने निकाले 0 -5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M उसके निकाले हमारे पास वो है M is equal to -3 and 0। And the chapter is complete, exercise number 3.2। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं और एक लास्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.3, और उसके अंदर हमें करना कुछ नहीं है, केवल अभी हमने क्या था, पॉइंट था उसका एड्रेस निकाला था, उसको लिखा था। अब की बार अपने को पॉइंट मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट मिलेगा, उसको प्लॉट करना है, उसको बताना है वो कहां होगा। बस ये सिंपल सा काम अपन कर लेते हैं, इसको अपन डायरेक्ट ही करेंगे। तो अपन एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर ले, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहां से क्या प्लॉटिंग है पॉइंट ऑन एक्सवाई प्लेन, ये हमारे पास है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दीज आर द पॉइंट्स, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से एक्सिस पे है, ये अपने को बताना है और इनको प्लॉट करना है इस एक्सवाई प्लेन के अंदर। तो सीधा सिंपल काम है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, बस ये आपका x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस एंड y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस। तो देखो स्टार्टिंग ऐसे होगी जैसे ये ओरिजिन है आपका, x एक्सिस पे या तो इधर जाओगे या इधर जाओगे, पॉजिटिव है तो इधर जाना है, नेगेटिव है तो इधर जाना है, कितना इतना यूनिट। फिर y के लिए पॉजिटिव हो तो ऊपर चले जाओ, नेगेटिव हो तो नीचे चले जाओ, उस पॉइंट तक पहुंच जाओ। बस ये सिंपल से अपन उस पॉइंट पे चले जाएंगे। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं, देखो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है -2 एंड 4। चलिए ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए, -2 पहले x एक्सिस पे चलना है, तो देखो उधर तो प्लस पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, देन -1 एंड -2, ये आपका फर्स्ट काम हो गया, -2 तक आ गया। अब अपने को चलना है 4, ये पॉजिटिव है तो 4 के लिए देखो आप ऊपर जाएंगे, नीचे ये y एक्सिस है तो पॉजिटिव के लिए ऊपर चलेंगे, 1 2 3 एंड 4 आप यहां आ जाएंगे, ये -2 ये 4, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज -2 एंड 4। आप इस तरीके से बाद में इसको डिनोट भी कर सकते हैं। ये सारा काम आपको ग्राफ पेपर पे करना है। आप एक ग्राफ पेपर लीजिएगा, दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींच के एक 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 ये लगा के आप आसानी से उस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। सेकंड पॉइंट है बी, वो है 3 एंड -1। तो देखो x पे है 3, ओरिजिन से स्टार्ट हुए 3 चलना है, पॉजिटिव डायरेक्शन 1 2 3 यहां पहुंच गए। अब आपके पास है -1, तो आपको y पे जाना है -1, तो देखो माइनस का मतलब नेगेटिव y डायरेक्शन नीचे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 यहां पहुंच गए, नीचे आ गया 1 तक, ये आप यहां पे आ गए। दिस इज योर पॉइंट बी और इज कॉल्ड 3 एंड -1। थर्ड है हमारे पास -1 एंड 0। तो चलिए ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, -1 x पे -1 चलना है, ना इधर ना इधर, सॉरी अब देखो इधर तो जाना पड़ेगा अपने को, तो x की वैल्यू क्या है -1 है, तो यहां से हम स्टार्ट हुए -1 तक आ गए। y है हमारे पास 0, 0 का मतलब कहीं नहीं जाना, ना ऊपर नहीं ये जाना है, दिस इज योर पॉइंट c -1 एंड 0। चलिए डी पॉइंट हमारे पास 1 एंड 2, बिल्कुल सिंपल है। आप चलिए ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए, 1 x पे तो 1 हो गया, y पे 2 हो गया, यहां पहुंच गए पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज पॉइंट डी 1 एंड 2। इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल है पॉइंट ई -3 एंड -5। बहुत सिंपल है, x पे -3 चलना है, ओरिजिन से स्टार्ट किया, माइनस का मतलब इधर आएंगे, -1 -2 -3 एंड y पे -5 है, तो देखो ऊपर तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे नेगेटिव डायरेक्शन, तो नीचे आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये हमारे पास हो गया पॉइंट।
e -3n-5। ओके, ये हमारे पास पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट है हमारा जो। तो देखो प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट बहुत सिंपल है। आपके पास पॉइंट होगा, एक्स वाई एक्सिस होगी, आप आराम से यूनिट लेते हुए 1 2 3 4 5 पे डिनोट कर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। जिस भी पॉइंट पे जाना है, एक्स एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई एक्सिस पे ट्रेवल डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और हम उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। सेकंड वाला भी आप इस तरीके से प्लॉट करके कर सकते हैं। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब आपको नेक्स्ट जो है उसके तरफ नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी को इसमें प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।